12th मैथमेटिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। साइन 30 या π/6 इज इक्वल टू 1/2। नो डाउट दिस इज ए एंगल and this is the value of sine of that angle value. This statement is also written as π/6 यहीं पे रहने दो, साइन उधर भेज दो, उधर भेज के लिखा जाता है साइन इनवर्स 1/2। मतलब वही ये अब भी एंगल ही है, यानी ये सारा का सारा एक एंगल की वैल्यू है, और जो वैल्यू थी वो अंदर चली गई। अगर इनवर्स नहीं है साइन कॉस टेन तब तो उसके अंदर जो एंगल है, और अगर इनवर्स है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स तो सारा का सारा ही एक एंगल है। सबसे पहली बात तो भेजे में ये डाल, ऑल इनवर्स of trigonometric ratio are actually angles. Okay? तो पहला नोट आप इसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए, sin theta is equal to x is implies that theta is equal to sin inverse x etc. Okay? This is angle. Now whole of this value is an angle. Okay? Cosec theta is 1/sin theta. Cosec inverse x is equal to, ये पूरा का पूरा रेसिप्रोकल होता है, पर ये पूरा का पूरा तो साइन इनवर्स के अंदर आ गया, ये रेसिप्रोकल होगा बस। अब अंदर अंदर रेसिप्रोकल होगा भाई, कॉसेक इनवर्स एक एंगल है तो एंगल इज इक्वल टू एंगल ही रहेगा, यानी वो चेंज होने वाला है। एंगल इज 1/एंगल तो हो नहीं सकता। साइन इनवर्स रेसिप्रोकल होता था पूरा का पूरा, और ये पूरा पूरा अब इसके अंदर आया हुआ, यानी अंदर वाला रेसिप्रोकल होगा 1/, एटसेट्रा। जैसे कोसेक सेक इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स इज tan इनवर्स 1/x, एटसेट्रा। ओके? साइन इनवर्स एक्स ये एक एंगल है, और अब आप ये अच्छी तरह समझ जाएं, दिस बिलोंग्स टू -90 डिग्री या π/2 टू +π/2। डायग्राम भी बना है, ये 0 हो गया, ये -90 और 0 क्रॉस है +90, यहां तक ही इस एंगल की वैल्यू है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स के एंगल सुनिश्चित किस रेंज में है ये आपको याद होना चाहिए, और ये मेरी पहली बार आवाज सुनते ही याद हो जाए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बड़ी आसान लगती है और आसान है भी, पर जिसको इन बेसिक नॉलेज का नहीं पता है वो अक्सर इसको गलत कर देते हैं। अक्सर पेपर में करके आने तक भी ये रहता है कि ऐसा सही होगा तो, और वो गलत होता है। कॉस इनवर्स एक्स
बिलोंग्स टू 0 to 180, 0 to पाई, 0 से शुरू होकर 90 को क्रॉस करते हुए 180 तक ही इसकी वैल्यू पॉसिबल है। tan इनवर्स x भी बिल्कुल 9 साइन वैल्यू को फॉलो करेगा, -π/2 टू +π/2। ओके, साइन ले रहे हो और फिर उसका साइन इनवर्स ले लिया, तेज हट जाए, काटा नहीं करते, काटने का मतलब औचित्य ही काटोगे हट जाएगा, इसको टैक्स है। पर समस्या अब जो मैं बोल रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने बताया ना, साइन इनवर्स अब चाहे कुछ भी हो, ये जो एंगल है इससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, अगर मैं लिख दूं साइन 120 डिग्री, साइन इनवर्स साइन 120, आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यस ये तो हम कर लेंगे, ये काटा आंसर 120 आ गया, यस ये तो 1 नंबर पक्का है हमारा। वो पक्का नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स फिर चाहे कुछ भी हो, साइन इनवर्स कुछ भी, ये तो -90 + 90 से बाहर जा ही नहीं सकता। तो इसका आंसर 120 कैसे आ जाएगा? इस कारण एकदम से आप इनको नहीं हटाओगे, काटना तो कभी भी नहीं, हटाना है। और जब हटेगा ये कंफर्म हो जाए कि अंतिम आंसर -90 + 90 बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा। इस कारण ऐसे क्वेश्चन को साइन इनवर्स साइन 120 को लिखो 180 - 60, साइन इनवर्स साइन 180 माइनस 180 साइन रहता और सेकंड क्वाड्रेंट साइन प्लस ही होता साइन 60 डिग्री। अब आप उसको हटा सकते हो क्योंकि अब जो आंसर आ रहा है वो +90 -90 के बीच में ही आ रहा है। दिस इज द आंसर। और ऐसे क्वेश्चन जब अल्टरनेट के रूप में आते हैं कि चूज एनी वन ऑप्शंस, तो उसमें 120 डिग्री जरूर रहेगा। पता है ऐसी गलती करने वाले बच्चे बहुत सारे हैं, पर आप इस आवाज़ को सुन लेने के बाद, इस चीज़ समझ लेने के बाद कदापि ऐसी गलती नहीं करेंगे। ओके, चलिए जी, ये नोट्स आप नोट कर लें। कुछ नोट्स अगले वीडियो में आएंगे, क्योंकि ये तो इनिशियल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये वीडियो है। खास तौर पे मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप अपनी बुक से करेंगे। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ लॉगिंग, क्वेश्चन नंबर 1। फिलहाल NCERT है, मैं तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स कुछ भी तो समझ जाओ -90 से +90 से बाहर जाना ही नहीं है, इसके अंदर रहना है। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव है तो इस रेंज में रहा होगा, पॉजिटिव होता है इस रेंज में रहा होगा, और इस रेंज से बाहर जा ही नहीं सकता। नेगेटिव तो कहाँ रहा होगा, इसमें रहा होगा, यानी 0 से छोटा माइनस। और किस वैल्यू थी 30, साइन 30, साइन 30 is 1/2, 30 रहा होगा, 30 यानी π/6 -π/6। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स। अब मैं लिखता ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि मुझे ये समझाना है आपको कि कॉस इनवर्स आ गया तो सबसे पहले आपके भेजे में ये पड़ जाए कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए कुछ भी। यहां तक प्लस और माइनस में तो 90 को आगे रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस माइनस होता है ना। कॉस इनवर्स √3/2 प्लस में, यानी यहीं तक रहा होगा। किसकी वैल्यू होती है साइन 30 1/2 cos 30 दिस
30 डिग्री, पाई बाई 6। कोई डाउट? तीसरा कॉसेक इनवर्स 2, तो पहले कर दो उसको साइन इनवर्स और पलटी मार दो 1/2 साइन इनवर्स रेंज आ गई, प्लस में है तो ये साइन किसकी वैल्यू होती है 1/2 30 पाई बाई 6। ये बाई चांस से कौन से पाई बाई 6 आ रहा है, खैर उसका माइनस, ये बाई चांस करना आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लें। ये लास्ट क्वेश्चन और देख लो, ताकि अपनी बुक का इनिशियल पार्ट कर लेना है। जहां से आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगी, पहली एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो बस तुरंत, एकदम इमीडिएट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है सर, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। tan इनवर्स ये रेंज होती है, प्लस में तो यहाँ होगा, यहाँ माइनस में होता है। tan 60 वैल्यू होती है, तो पाई बाई 3, और उसे पहले कॉस इनवर्स में बदल दो और माइनस उल्टा कर दो 1/2 पाई बाई 3 कॉस इस रेंज होता, माइनस से 90 क्रॉस करिए होगा, ठीक है। 60 वैल्यू होती है माइनस, तो 60 वैल्यू होती है यहां 60, यानी कि 120 2 पाई बाई 3, या पाई माइनस पाई बाई 3 180 माइनस 60, ओके, इज माइनस पाई बाई 3, ओके। नाउ स्टार्ट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री with full confidence. Bye.